हाँ भाई लोग नमस्ते। राम राम सार भाईयान। और बताओ, चंगे हो? मस्त, हष्ट पुष्ट फर्स्ट क्लास। हाँ जी। देखो देखी, कितना प्यारा पेज है आपकी तरह। है ना, आपकी तरह गोरा गोरा। देखो देखी, हाँ कल पर्सन फर्स्ट हो गया था। आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी, उसका पर्सन फर्स्ट हो गया था। आज है पर्सन संख्या सेकंड। ठीक है। इसने बोला है निम्नलिखित संख्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए। मतलब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इसको आपको विलोपन विधि से सोल्व करना है। मेन काम है आपको किस मेथड से, विलोपन विधि से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, आगे बात सुन में। देखो देखी, हाँ देखो देखी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। इधर देखो, इसने बोला है एक हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। पहले तो हमें पता ही नहीं अंश कितना है और हर कितना है। पहले तो मान लेते हैं माना, पहले क्या मान ले, माना, माना अंश, अंश कितना है x और हर कितना है, हर को मान लेते हैं हम y। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगी हमारी। अब भिन्न कौन सी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमारी अंश हर है तो अंश बटा हर होता है ये है। अब ये बोल रहा है अंश में अगर हम एक जोड़ दें, जो अंश x था इसमें हम एक जोड़ देते तो प्लस का एक, और हर में भी हम एक जोड़ दें, है ना, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। अच्छा, घटाने के लिए बोल रहा है क्या। और हर में क्या करते हैं हम, एक घटा दें। अंश में आपको एक जोड़ना है और हर में एक आपको घटाना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। पूरी भिन्न किस में बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी। ये आपकी पहली कंडीशन है। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखो देखिए, ये डिवाइड में, अब इसको सोल्व करना है। ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, एक को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा बेटा, उतना ही आएगा, y माइनस एक। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँ, यहाँ से किसका मान निकाल लेता हूँ मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको उठा के मैं इधर लेके आ जाऊँ और देखो बेटा, हाँ, हाँ चर को एक साइड में कर लेते हैं और अचर को एक साइड में कर लेते हैं। ये देखो प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये देखो माइनस का एक है ये, इसको उठा के आप उधर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये कितना हो गया बेटा, x माइनस वाई, माइनस का एक और माइनस का एक। माइनस का मतलब हो गया बेटा कमी होती है, माइनस का मतलब कमी। एक की कमी हो गई, फिर एक की कमी हो गई, तो कितने की कमी हो गई बेटा, दो की कमी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण होगी एक, समीकरण फर्स्ट। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या बोला इसने, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो ये भिन्न एक बटा दो हो जाती है। इसने अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है। हमारी जो भिन्न थी x और क्या है, y है, एक्स अपॉन वाई है। हमारी भिन्न कितनी है, एक्स अपॉन वाई है। इसने क्या बोला है, अंश में तो कुछ जोड़ने के लिए कुछ घटाने के लिए नहीं बोला है। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है जितना बोला है उतना ही काम करना है। इसने बोला है हर में एक जोड़ दे, तो हर में आप क्या कर दो, एक जोड़ दो। तो ये भिन्न किस में बदल जाती है, एक बटा दो में बदल जाती है। ठीक है, आगे बात सुन में। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वरज गुणा। ठीक है, वरज गुणा करने पर मतलब ये दो इसके साथ गुणा होगा, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो एक के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दो को एक्स से करोगे तो दो एक्स, एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा। ठीक है, आगे बात में। हाँ, चार को एक साइड में लेके आ जाते हैं, दो एक्स। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। इधर कितना है, प्लस का एक। हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड, हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई, दो इक्वेशन आ गई। हाँ, अब देखो देखिए, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। जो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई, माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस का दो। सेकंड इक्वेशन कितनी है बेटा, दो एक्स माइनस का वाई इक्वल टू माइनस
सेकेंड इक्वेशन ये है एक, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब बेटा देखो देखिए हमें क्या करना है, देखो देखिए, हाँ देखो देखिए, आप देखो यहाँ पे भी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, मतलब विपरीत चिन्ह तो मिले नहीं आपको, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को घटाना ही पड़ेगा, जब चिन्ह सेम हो तो घटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हाँ ये डेटा देखो ये माइनस का है, इसको हम प्लस का लेके आ जाए, इसको हम प्लस का लेके आ जाए इसको, तो ये माइनस का और प्लस का कट जाएगा। ये प्लस का कब आएगा, जब हम देखो देखिए, जब हम समीकरण एक में से जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें से हम समीकरण दो को घटा देंगे, तो ये माइनस का चिन्ह दो के आगे है, माइनस का चिन्ह किसके आगे है, नेगेटिव का चिन्ह दो के आगे है। तो ये दो के दो जो इक्वेशन दो थी इसके मतलब चिन्ह चेंज कर देगा, ये प्लस का है इसको क्या बना देगा, ये माइनस में बना देगा, ये माइनस का है इसको क्या बना देगा, प्लस में, और ये किस में है, प्लस में है, तो इसको क्या बना देगा, ये माइनस में बना देगा। ठीक है, चिन्ह चेंज कर देगा। ठीक है, आपको बनाना है तभी तो कटेगा ये माइनस और प्लस का, इसको प्लस का बनाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, एक में से दो घटा दो, तो दो के बेटा इसके सामने तो माइनस का चिन्ह होगा तभी तो इसका चिन्ह चेंज होंगे ना। हाँ ये क्या है, देखो देखिए यहाँ पे देखो देखिए, ये देखो माइनस का और प्लस का तो कट गया ही, कट गया ये तो, ये क्या है, ये तो है प्लस का अक्स है और ये कितना है, माइनस का दो अक्स है, इक्वल टू इधर कितना है, ये भी माइनस का दो है और ये भी किसका है, माइनस का एक है। देखो देखिए एक अक्स में से दो गया, ऐसे देखो एक अक्स में से दो अक्स गया, तो माइनस का एक अक्स बचेगा। यार बेटा ये बोल रहा है ना, आप ऐसे देखो, एक में से दो जाएगा तो माइनस का एक ही बचेगा, तो यही बात है, एक अक्स में से दो अक्स जाएगा तो माइनस का एक अक्स, ये देखो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का तीन। ठीक है बेटा, दो की कमी हुई पहले, फिर तीन की एक की कमी हो गई, तो टोटल कितने की होगी, तीन की कमी। अब आपको अक्स का मान निकालना है, तो ये देखो देखिए ये माइनस इसके मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चले जाएगा बेटा, ये डिवाइड में चले जाएगा, तो देखो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, तीन, एक्स का मान कितना आ गया, तीन आ गया। ठीक है, और ये एक्स का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, वाई का मान आ जाएगा। ये एक्स का मान हम रख देते हैं, कहाँ पे रख दें, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये समीकरण फर्स्ट है हमारे पास, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, माइनस का दो है। ये थी हमारी समीकरण फर्स्ट है, इसकी जगह एक्स की जगह कितना लिखना आपको, तीन, माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का दो। अब देखो देखिए बेटा, आपको y का मान प्लस में चाहिए, प्लस y का मान चाहिए आपको, किसका मान चाहिए, प्लस y का मान चाहिए, तो आपको इसको किधर भेजोगे, बेटा आपको प्लस y का मान चाहिए, तो ये प्लस में चाहिए y, तो इसको आप उठा के उधर भेजोगे तभी तो, ये अभी तो माइनस में है, इसको उठा के उधर भेजोगे तभी तो ये प्लस में आएगा, तभी तो किस में आ जाएगा, ये उसको उठा के बराबर के उधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा। इसका क्या करें फिर, ये इधर बैठा है, इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, ये किस में हो गया, प्लस में, किस में हो गया, ये प्लस में, तो ये कितना हो गया बेटा, पाँच, y का मान कितना आ गया आपके सामने, पाँच आ गया, और x का मान कितना आ गया, तीन आ गया। तो इसने क्या पूछा, वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है, तो हमारे पास भिन्न होती है, जो भिन्न थी अंश बटा हर थी, तो अंश तो आपका x था और हर कितना था, y, तो x का मान कितना आया बेटा, तीन बटा पाँच। ठीक है, आगे बात सुन में, तीन बटा पाँच हो गया। ठीक है, हाँ उतार लिया जाए इसको एक बार, चलते हैं आगे। हाँ अगली संग देखो देखिए, हु हाँ, इसने बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हमें भी ये भी पता नहीं नूरी कौन है सोनू कौन है, तो इनकी आयु कहाँ से पता होगी बेटा, आप जानते हो क्या, नूरी और सोनू को नहीं जानते ना, तो इसकी आयु कहाँ से पता हो जाएगी, हाँ तो हम मान लेते हैं नूरी की आयु। ठीक है ना, की आयु कितनी मान लेते हैं, एक्स वर्ष, कितनी मान लेते हैं, एक्स ईयर्स, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी,
सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, वाई मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे हम, 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो नूरी कितने साल की हो जाएगी बेटा, बेटा अभी तो वो एक्स साल की है, मान लेते 20 साल की है, 40 की मान लेते हैं, अभी वो 40 साल की है, तो 5 साल पहले कितने की होगी, वो 35 की होगी। तो इसका मतलब 40 में से 5 घटाए, 40 में से 5 कम किए, तो वही बात है, प्रेजेंट में कितने साल की, ये वर्तमान आयु है, ये कौन सी आयु है, वर्तमान, वर्तमान आयु है, ठीक है। हाँ, अभी तो वो एक्स साल की है, 5 साल पहले की बात करेंगे तो एक्स में से 5 घटाओगे, ठीक है। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू कितने साल की हो जाएगी, अभी वो वाई की है, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 माइनस वाई की हो जाएगी। ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, ये तो थी 5 वर्ष नूरी की आयु, ये है। इसने बोला है 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 5, अगर 5 साल पहले बात करेंगे तो नूरी की आयु जो रहेगी वो सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी थी, ये थी, इसकी कितनी मल्टीप्लाई बता रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई बता रहा है, 3 गुनी बता रहा है। ये तो बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले में आ गए हम, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, बस बात खत्म। वो बस 16 तो करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को y से करोगे तो 3y माइनस 3 को 5 से करोगे तो 15, ठीक है। हाँ, चर को एक साइड में कर लेते हैं, बिना चर को एक साइड में, इसको उठा के इधर लेके आ जाऊँ मैं, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में, ये क्या है, ये देखो, देखिए ये इधर माइनस का 15 बचा, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपके सामने इक्वेशन आ गई बेटा, ये 5 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है बेटा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 5 और 10 में, 5 और 15 में कितने का अंतर है, 10 का ही है, और बड़ी संख्या किसकी, माइनस की है, तो माइनस ही आएगा ना, नेगेटिव है। तो हमारे पास सामने आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, सेकंड इसकी, इसने बोला है अगर 10 वर्ष बाद की बात करें, आज से 10 वर्ष बाद की बात करें, देखो देखिए 10 साल बाद की बात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 साल बाद में सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, बेटा अभी तो वो प्रेजेंट में x साल की है, 10 साल बाद में इसमें 10 ऐड करोगे, और नूरी की आयु, ना 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 ना, उहुहु, वो तो भूल ही गए थे हम, ठीक है। हाँ, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी present में कितनी साल की है, x की है, 10 साल बाद में ये बात करेंगे तो वो 10 प्लस एक्स प्लस 10 की हो जाएगी। और सोनू कितनी साल की हो जाएगी बेटा, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, बिल्कुल वाई की है, 10 साल बाद में 10 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, 10 प्लस वाई हो जाएगा। अब इसने बोला है 10 साल बाद में नूरी की आयु, 10 साल बाद में नूरी की आयु कितनी है, एक्स प्लस 10, इसने बोला है 10 साल बाद की बात करें हम, 10 साल बाद की बात करें हम, तो जो नूरी की आयु है, जो नूरी की आयु है जो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, गुनी दे ही नहीं रखा इसमें तो। हाँ, 1 मिनट रुकना, देखिए वेट, अब बेटा देखो, देखिए यहाँ पे है 2 गुनी, यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। इसने बोला है 10 साल बाद में, देखो देखिए नूरी की आयु 10 साल बाद में ये है, और सोनू की आयु कितनी है, ये है। इसने बोला है 10 साल बाद में जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो है हिंदी में, कहाँ चले गया, 2 वाइस हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसने बोला है आफ्टर
10 years Nuri's age will be twice, हाँ, दी एज ऑफ सोनू, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। आगे बात में 10 साल बाद में ये एज है, तो 10 साल बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको कर लेते हैं हम सोल्व। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2y, 2 को 10 से करोगे तो 20, चर और अचर को एक साइड में कर लेते हैं, तो एक्स, ये माइनस का y, बेटा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन आ गया हमारे पास। हाँ, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सोल्व करके नूरी और सोनू की आयु आपको पता करनी है। नूरी और सोनू की आयु क्या करनी है, आपको पता करनी है, ठीक है। हाँ, इसकी आयु ये कर ले क्या, यहाँ पे तो आएगी नहीं, ठीक है। एक बार के लिए आप इसको उतार लिया जाए, यहीं पे करेंगे, ठीक है। आगे बात में आपके सामने 2 इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है और x और y के मान निकालने। x का मान क्या हो जाएगा, नूरी की आयु, और y का मान आएगा जो सोनू की आयु हो जाएगी, ठीक है। कर ले इसको। तो बेटा हमारे पास समीकरण इक्वेशन फर्स्ट तो ये थी, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10, हमारी इक्वेशन सेकंड ये है। आगे बात समझ में, बस। हाँ जी। अब इसको अब क्या करना है, विलोपन विधि से सोल्व करना है, विलोपन विधि से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो विलोपन विधि से आपको पहले तो ये देखना कोई विपरीत है ना, विपरीत चिन्ह में है क्या, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अपोजिट चिन्ह तो किसी का है ही नहीं, तो आपको इसमें एक समीकरण एक को 2 में से घटाना ही पड़ेगा। अब देखो, देखिए यहाँ पे x बराबर है, बराबर करने की भी आवश्यकता नहीं, बस x क्या है, बराबरी तो है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू कितना है, 10 है। देखो देखिए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब देखो देखिए, अगर मैं इसको, ये प्लस का है और ये भी प्लस का, अगर मैं इसको माइनस का बना देता हूँ तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा। इसको माइनस बनाने के लिए समीकरण 2 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको समीकरण एक में से 2 घटा दे। देखो देखिए, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो मतलब इसके चिन्ह चेंज कर देगा, ठीक है। माइनस है बेटा, ये माइनस 2 के बाहर है, समीकरण 2 के आगे है, ये अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज करेगा। तो ये प्लस का है, ये किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, तो ये माइनस का प्लस में, और ये प्लस का माइनस में। देखो देखिए, ये प्लस और माइनस की तो कट गई। ये देखो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस वाली चीज को पहले लिखो, 2y, और माइनस में कितना है, 3y, प्लस का 2y है और माइनस का 3y, और यहाँ क्या है, माइनस का 10 है, ये माइनस का है और ये भी किसका है, माइनस का 10 है। तो देखो देखिए, हाँ, छोटी में से आप बड़ी संख्या, 2 में से 3 जाएगा, 2y में से 3y गया तो माइनस का y बचेगा, माइनस का y बचेगा, और ये कितना हो गया, माइनस का 20। y का मान निकालना है, ये देखो देखिए, ये मल्टीप्लाई में होता है तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा, डिवाइड में, माइनस कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान आया हमारे सामने, y आया 20। तो y क्या है, सोनू की आयु है 20 साल, तो ये y का मान आप कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख दें, ठीक है। कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण 2 में रख देते हैं। ने पर y की जगह x माइनस 2 गुणा, मल्टीप्लाई में है ये y का मान कितना है बेटा, 20 इक्वल टू कितना है, 10, ठीक है। तो x माइनस ये कितना हो गया, 40 इक्वल टू 10, ठीक है। आपको x का मान निकालना है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में।
तो x का मान कितना आ गया 50, x का मान कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, इसने नूरी और सोने की आयु तो पूछी है, नूरी की आयु कितनी होगी अब, नूरी की आयु कितनी होगी बेटा 50 वर्ष, कितनी होगी 50 साल की है नूरी। जो सोनू है, सोनू की आयु कितनी है, सोनू है कितनी साल की है 20 साल की है, 20 वर्ष बेटा। हाँ नूरी तो है 50 साल की और सोनू कितनी है 20 साल की है। ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो, सोनू की आयु होगी शादी के लायक, जाओ जाओ जल्दी रिश्ता लेके जाओ। ठीक है, गो पास्ट। हाँ देखो देखिए बेटा, हाँ अगला प्रश्न देखो आप, ये है हु। हाँ जी, ये देखो आप, इसने बोला है दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों की संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, दो अंकों की कोई संख्या है, जैसे है मैं लिख रहा हूँ 23 है, इसका मतलब है ये इकाई पे है और ये किस पे है दहाई पे, ये इकाई पे है और ये इसका मतलब ये किस पे है दाई पे, लिख दो यहाँ पे। ये तो इकाई की संख्या है और ये किसकी संख्या है दहाई की। दहाई का मतलब क्या होता है 10, इकाई का मतलब कितना होता है 1। अगर मैं इसको लिखना है, इसको कैसे लिखना है 2 × 10 ऐसे लिखोगे, प्लस 3 × 1, तो ये कितना हो गया बेटा 20 + 3, तो 23 ही हो गया, 23 ही हो गया। अब बेटा देखो देखिए, कोई संख्या है, कोई संख्या है, इसने बोला है दो अंकों की संख्या है, हमें नहीं पता है दो अंकों की कौन सी संख्या है, पता नहीं है आपको दो अंकों की कौन सी संख्या है, लेकिन हम मान लेते हैं वह संख्या है जिसका हम मान लेते हैं इकाई का तो अंक x मान लेते हैं और दाई का क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। इकाई का अंक मान लेते हैं हम x है और दाई का अंक क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो दहाई पे आ रहा है तो इसका मतलब हो गया ये 10 से गुणा होगा, दहाई पे आ रहा है तो ये किससे गुणा होगा 1 से, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 10y, कितना हो गया बेटा 10y प्लस ये कितना हो गया x हो गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो yx को, बेटा ये लिख सकते हो आप, बेटा इसी प्रकार लिख सकते हो। 23 है, 23 को क्या लिख सकते हो आप 20 + 3, ये बेटा इकाई पे आ रहा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दहाई पे आ रहा है मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही है। तो यहाँ पे आपने इकाई पे आ रहा है x, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दहाई पे आ रहा है इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो देखिए, मान लेते हैं इसको, देखो देखिए कैसे करेंगे, माना बेटा कोई संख्या आपको पता ही नहीं है, माना ना किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना मान लेते हैं हम x मान लेते हैं और दहाई का अंक कितना मान ले, का अंक कितना मान ले हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा yx हो जाएगी, कितनी हो जाएगी yx हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा yx को क्या लिख सकते हो 10y + x लिख सकते हो, लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसने बोला है अंकों का योग, बेटा इसके अंकों का योग करेंगे तो ये कितना हो गया, डिजिट को आप ऐड करोगे 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, यार इसका अंकों का योग करोगे, इसने बोला इनका अंकों का योग करते हैं, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये। इनके अंकों का योग करने पर इसने बोला है दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9 है, तो मतलब इसके अंकों का योग करोगे मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, बेटा यही है x + y इक्वल टू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो हमारी समीकरण फर्स्ट बन गई, इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट बन गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आगे क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है ये इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो आपके सामने संख्या कौन सी होगी बेटा, संख्या कौन सी होगी, आपने इकाई का अंक तो आपने x माना है और दहाई का अंक कितना माना है y माना है, तो संख्या ये होगी x yx हो जाएगी। आपने इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है, तो संख्या ये होगी, ये होगी। हाँ देखो देखिए,
हाँ, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का हम क्या कर लेते हैं, जो वाई एक्स संख्या थी इसका क्या कर लेते हैं हम 9 गुना। बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, बेटा अंक क्या थे, अरे बेटा इसको अंकों को पलटोगे तो ये 2 और 3 है, इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप अंकों को पलटोगे, बेटा अंकों को पलटोगे, अभी वाई एक्स है तो अब पलटोगे इसको, पलट दोगे ऐसे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये एक्स वाई हो जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इसका कितना गुना है 2 गुना है। ये बोलना चाह रहा है बेटा, ये बोलना चाह रहा है। पहले तो हमने मान ली किसी संख्या का इकाइकांक x मान लेते हैं और दायिकांक y मान लेते हैं, तो वो संख्या क्या बन जाएगी इकाइकांक x और दायिकांक y। ठीक है, हाँ इकाइकांक एक x है, इकाई का मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दाई है इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आगे बात सुन में, तो हमारे पास हाँ दूसरा क्या बोला इसने, इस अंकों की संख्या का योग, अंकों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या थी ये, इसका 9 गुना अंकों को पलटने पर, बेटा इसको अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, अब देखो देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, इस संख्या को मैं ऐसे इस रूप में लिखूं, बेटा ये इकाई का अंक है, ये किसका है दाई का है, तो दाई का है तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ ऐसे, बेटा इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, 23 है तो इसको तोड़ के ऐसे लिखा है ना आपने 20 प्लस 3, इसको भी लिखा आपने वाई एक्स को कैसे लिखा है 10y प्लस एक्स। तो ये है, ये दाई पे आ रहा है, वाई किस पे आ रहा है दाई पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये इकाई पे आ रहा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगी बात सुनने 2 गुना। ये देखो यहाँ पे दाई पे कौन आ रहा है एक्स आ रहा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, यहाँ पे इकाई पे कौन आ रहा है वाई, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई। ठीक है, आगे समझ में, ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 90y प्लस 9 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, और 2 को y से करोगे तो 2y। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे हम एक्स एक्स को एक साइड में कर लेते हैं, वाई वाई को एक साइड में कर लेते हैं, इस एक्स को उठा के उधर ले जाएं, इस वाई को उठा के इधर लेके आ जाएं। 90y ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, समझ गया 20x, इस एक्स को उठा के उधर ले जाएं, इस एक्स को उठा के हम क्या ले जाएं उधर ले जाएं, इस एक्स को उठा के उधर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, मतलब हमने एक्स को एक साइड में कर लिया और वाई को एक साइड में कर लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 88y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखिए एक्स का मान निकाल लेते हैं या वाई का मान, किसका मान निकाले एक्स का निकाल लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, कहाँ जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा डिवाइड में। एक्स का मान निकाला है, एक्स का मान निकाला है बेटा, ये 11x है, कितना एक्स है 11x है, इक्वल टू कितना है 88y। एक्स का मान निकालना है तो ये कहाँ पे चले जाएगा बेटा डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना गया ये देखो, देखिए 11 का डिवाइड जाता है इसमें 8 बार, तो आपने एक्स का मान आ गया आपके सामने, कितना आ गया एक्स का मान आ गया, ये हो गया हमारी समीकरण 2 होगी। आगे बात में इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार के लिए, इसका तो कोई काम नहीं रहा। कंडीशन तो समीकरण 1 बन गई और इस कंडीशन से आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों को क्या करना है, हाँ सोल्व करना है, बेस कुछ नहीं है, इसको क्या करना है सोल्व करना है, और कौन सी विधि से विलोपन विधि से ही करना है, ऐसे नहीं ये x का मान आया है ये यहाँ पे रख दो y का मान आ जाएगा, ऐसे नहीं विलोपन विधि से ही सोल्व करना है। तो आपके सामने 2 इक्वेशन है, पहले तो इसको बराबर के उधर है, उठा के इसको इधर लेके आ जाता हूँ मैं, उधर कितना बच गया बेटा 0, उधर कितना बच गया 0, इसको नाम देंगे समीकरण, उसको नहीं देंगे। ठीक है, कहाँ जा रहा है समीकरण 2, तो आपके सामने समीकरण 1 तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है
9 और समीकरण 2 कितना है, x माइनस 8y इक्वल टू कितना है, 0 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखो देखिए विपरीत चिन्ह मिल गए यहाँ पे, ये देखो देखिए ये तो प्लस प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं। ये विपरीत चिन्ह है तो इसको क्या कर लेते हैं हम, बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 8y है, इसको मैं 8 से गुणा कर दूं तो ये भी 8y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 8 से गुणा कर लेते हैं। बेटा यहाँ पे एक्स एक्स भी बराबर है तो, लेकिन आपको एक में से 2 घटा दोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो एक्स को, वैसे ही बराबर ही है। ये तो 8 को कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। फालतू में माइनस का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो 100 देखो देखिए यहाँ पे विपरीत चिन्ह है तो मैं इसका फायदा उठाता हूँ ना, दुनिया हर जगह फायदा उठाती है, मैं भी उठा लेता हूँ। यहाँ पे विपरीत चिन्ह है तो आपको पता है प्लस को और माइनस की कट्टी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ही तो लेके आना, तो समीकरण 1 को मैंने 8 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 8x प्लस 8y, इसको भी 8 से गुणा करोगे तो 72। समीकरण 2 कितनी है, ये दोनों कट गई, ये दोनों कट गई। ये कितना हो गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 8 और 1, 8x और 1x कितना हो गया, 9x। इधर कितना बच गया, इसको और इसको ऐड करोगे तो 72। तो आपने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा ही तो है। तो x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ये x का मान आप यहाँ पे रख दो, y का मान आ जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ पे रख देते, समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख देते, समीकरण 1 में रख देते, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रख दें। हमारे पास समीकरण ये थी 1, यहाँ पे x की जगह कितना लिखना है, 8 लिखना है। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में। तो y का मान कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और x का मान कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है। बता लिया जाए। क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। हाँ, संख्या क्या थी, ये थी संख्या, क्या थी, ये तो थी संख्या, थी हमारे पास वाई एक्स। वाई का मान तो यहाँ पे रख देते हैं 1 और एक्स का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो वह संख्या कितनी थी, 18। कितनी थी, 18, ठीक है। आगे बात सुन में चले आगे, ओके। फिर हाँ बेटा, 1 मिनट रुकोगे। हाँ जी बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखोगे आप। हाँ, ये क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने हाँ खजांची से कहा 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देना भाई। मुझे कौन से नोट चाहिए, 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो उसने बैंक वाले ने उसको कितने रुपए दे दिए, कितने नोट दिए, 25 नोट दिए, ठीक है। अब उन्हें आपको बताना है 50 रुपये कितने लेके आए, 50 रुपये के नोट कितने दिए उसने, और 100 रुपये के कितने कितने नोट दिए इसने, ठीक है। तो हमें पता नहीं है ना, कितने नोट दिए और 100 रुपये के कितने नोट दिए। तो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एक बार के लिए, माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं एक्स नोट दिए, मान लेते हैं कितने, एक्स मान लेते हैं 10 नोट दिए उसने, है ना। 10 50 रुपये के दे दिए, है ना। 12 100 रुपये के नोट दे दिए, है ना। 12 नोट 100 रुपये के दे दिए और 10 50 रुपये के, 10 नोट 50 रुपये के दे दी। तो हमें पता नहीं है इसलिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या मान लेते हैं एक्स दे दी। और 100 रुपये वाले की नोटों की संख्या, संख्या कितने मान लेते हैं, वाई। तो इसने बोला है आगे कितने, क्या बोला है इसने, उसने कुल नोट कितने दिए, 25 नोट। उसने ऐसे काउंटिंग किया है तो कितने नोट आए, 25 आए, है ना। 50 रुपये वाले 100 वाले को दोनों को साथ में काउंटिंग किया है तो 25 नोट आए। मतलब इसका और इसका योग, ये 50 वाले नोटों की संख्या और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, इनका योग कितना आ रहा है, ये 25 बता रहा है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, ये बता रहा है।
अब देखो देखिए, इसने 2000 रुपये निकाले, इसने कितने रुपये निकाले, 2000 रुपये निकाले। तो अब देखो देखिए, अब देखो मान लेते हैं वो एक, देखो देखिए अगर वो मान लेते हैं एक नोट 50 रुपये का लेके आती है तो रुपये कितने हुए, 50। अगर दो नोट 50 50 के लेके आए तो रुपये कितने हुए, तो 50 आप 2 से गुणा करोगे कितने हुए, 100 हो गए। अगर मान लेते हैं वो 5 नोट 50 50 रुपये के लेके आते हैं तो रुपये कितने हो जाएंगे, उसको 5 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 250 रुपये हो जाएंगे। मान लेते हैं वो 10 नोट 50 50 रुपये के लेके आते हैं, 10 नोट 50 50 रुपये के लेके आते हैं तो रुपये कितने हो जाएंगे बेटा, रुपये कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे। अब देखो देखिए वो एक्स नोट लेके आई 50 रुपये के, तो रुपये कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 50 एक्स हो जाएंगे, एक्स से गुणा करोगे। और वो वाई नोट 100 रुपये के लेके आई तो रुपये कितने हो जाएंगे, इसको 100 को वाई से गुणा करोगे तो 100 वाई। बेटा यही तो है, मान लेते वो 100 के 5 नोट लेके आती है तो रुपये कितने हो जाएंगे, अरे वो 100 के 5 नोट लेके आती है तो रुपये कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हुए। अरे आपको 100 के 5 नोट पकड़ा दे आपको तो कितने रुपए हो जाएंगे, 500 ही तो हो जाएंगे। लेकिन वो हमें नहीं पता कितने नोट लेके आई, इसलिए मान लेते हैं वो 100 के वाई नोट लेके आई तो रुपयों में कितना हो जाएगा बेटा, 100 वाई हो जाएगा। ठीक है, 100 वाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ, तो ये है, तो 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य निकालोगे आप, 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य निकालोगे आप, कितना हो जाएगा बेटा, 50 एक्स। कितना हो जाएगा ये, 50 एक्स। ठीक है, होगा ये 50 एक्स हो जाएगा। और 100 रुपये वाले के, रुपये 100 वाले नोटों का मूल्य, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 एक्स हो जाएगा। आगे बात सुन में, यार ये टोटल मूल्य कितना दे रहा है, कितने रुपए निकाल के लेके आती है, 2000 रुपये। कितने रुपये लेके आती है निकाल के, मतलब 50 एक्स और 100 वाई 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 देवा वाई है। 100 रुपये वाले नेटों का मूल्य कितना है, वाई तो है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 वाई हो जाएगा। ठीक है, देखो देखिए 2000 रुपये निकाल के लेके आती है ये। ठीक है बेटा, 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य ऐड करोगे, जैसे मान लेते 500 और उधर हो गया 1500, है ना, तब भी तो 2000 होंगे। 50 वाले का मूल्य ऐड करोगे और 100 वाले का मूल्य ऐड करोगे तो टोटल मूल्य आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, अब देखो देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो को लिख सकते हो ना बेटा, 50 मल्टीप्लाई तो 50 बार आ गया तो कितना हो गया, 2 वाई। तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में चले जाएगा। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया ये, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू कितना हो गया, 40। 200 में आप 5 का भाग लगाओगे, ठीक है बेटा, 40 ही आएगा। अब आपके सामने ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या करना है, इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है, इसको क्या करना है, विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, आगे बात सुन, तो आपके सामने एक तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिखना तो भूल ही जाते हैं हम, विलोपन विधि से। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकंड कौन सी है, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 40। अब देखो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। देखो देखिए क्या करें हम, क्या करें, आपको तो देखो देखिए ये विपरीत चिन्ह तो है नहीं, तो आप देखो देखिए ये बराबर ही है ऑलरेडी, तो हम क्या कर दें, या तो इसके चिन्ह चेंज कर दें या फिर इसके चिन्ह चेंज कर दें। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया जाता है बड़े में से छोटा घटाना। तो बड़ी इक्वेशन कौन सी लग रही है, ये लग रही है मेरे को तो, अरे ये छोटी लग रही है, तो छोटी को नीचे लिख लेते हैं, छोटी को क्या लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है,
बड़ी को ऊपर लिख लेते हैं, छोटी को नीचे लिख लेते हैं। पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं हम। x प्लस 2y इक्वल टू, ये हमारी समीकरण 2 है, और ये समीकरण 2 ए कौन सी है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 25। चेंज कर दे, ये प्लस का है, इसको मैं माइनस का लेके आ दूँ, माइनस का लेके आ दूँ, तो माइनस का कैसे आएगा, हम दो में से एक घटा देंगे, समीकरण दो में से क्या करते हैं, समीकरण एक घटा दें, तो ये माइनस का चिन्ह किसके आगे है, एक के आगे है, तो एक के चिन्ह चेंज कर देगा ये प्लस का माइनस में, ये प्लस का माइनस में, ये प्लस का माइनस में, ठीक है। ये देखो देखिए, प्लस का और माइनस का तो ये कट गया, लपड़ाई खत्म इसका। ये कितना है, ये है 2y प्लस का है, और ये माइनस का y है, और इधर कितना है 40 है, और ये कितना आ गया माइनस का 25 आ गया, ठीक है। तो y कितना आ गया, 2y में से एक y गया, तो y आ गया, एक y आ गया, तो ये कितना बच गया बेटा 15। तो y का मूल्य, y कितना है 15, y क्या है 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो मतलब 100 रुपये वाले नोट कितने थे उसके पास, 15 नोट थे। अब आपको 50 रुपये वाले नोट भी निकालने हैं, तो ये y का मान कहाँ रख दें हम, यहाँ पे समीकरण एक में रख देते हैं, वे y का मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण एक में, y का मान समीकरण एक में रख दो, कौन सी में रख दो y का मान, समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पे y का मान समीकरण एक में रख देते हैं। हमारे पास समीकरण एक थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, y की जगह कितना लिखना आपको 15 इक्वल टू 25, तो x का मान ये 15 प्लस के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, इन, तो कितना बच गया y, x का मान कितना है 10, x का मान कितना है 10 नोट। तो मतलब इसने 50 रुपए के कितने नोट लेके आए, 10 नोट लेके आए। देखो देखिए 10 नोट के मूल्य कितना हो जाएगा, 50 का 10 के हिसाब से 500 रुपये है, और एक नोट 100 रुपये का है, तो 15 नोट 1500 का, तो 500 और 1500 2000 रुपये तो लेके आई, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, उतार लिया जाए इसको, फिर आगे चलते हैं। अगला देखो देखिए, बार 100 बार, एक बार, किराया, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है, मतलब आप है ना 3 दिन तक कोई पुस्तक को आप पुस्तकालय में लाइब्रेरी के अंदर रखते हो, तो आपके फिक्स अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अगर 3 से ज़्यादा दिन या उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ओवर टाइम करते हैं, बेटा आप 10 घंटे के लिए काम करने जाते हो, ठीक है, तो आपको मतलब मान लेते हैं 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर आप, अगर मान लेते हैं घंटे के हिसाब से आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 घंटे के कितने हो गए, 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको 11वां घंटा अगर आपको काम करना पड़ जाए, तो वहाँ पे आपको घंटा का 100 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे मान लेते हैं 120 150 ऐसे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसा ही है ये, ऐसा ही पर्सन है ये। इसने बोल दिया अगर 3 दिन तक आप कोई पुस्तक को रखते हो, ठीक है, तो आपको फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लेते 3 दिन का आपको 5 रुपये देना है, तो देना ही है, ठीक है। हाँ, मान लेते 3 दिन का है, अगर एक दिन का 1 रुपया है, तो 3 दिन का 3 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको 4 दिन रखना है, तो आपको 4 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, अब ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ने एक दिन एक्स्ट्रा रख लिया 3 दिन से, तो ये है। तो ये नियत दिन का किराया मान लेते हैं, माना, माना, हम्म, तीन, मतलब 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया कितना है मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का मान लेते हैं, दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान ले,
अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी तो उसने 27 रुपये अदा की। तो एक बात बताना, 3 दिन तक वो रखती तो उसको फिक्स अमाउंट देना ही पड़ता, ठीक है, x रुपये है। लेकिन अब 7 दिन तक मतलब 4 दिन उसने एक्स्ट्रा ले लिए, 4 दिन उसने कितने ले लिए एक्स्ट्रा किताब को रखा है, तो मतलब एक दिन का वाई है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा बेटा, 4 वाई हो जाएगा। तो यही है, मान लेते हैं वो, देखो देखिए बेटा 7 दिन को कैसे तोड़ोगे, 3 दिन प्लस 4 दिन, 7 दिन होगा, ऐसे ही होगा, 3 दिन प्लस 7 दिन, ये सही होगा बेटा। 7 दिन को तोड़ोगे ऐसे तोड़ोगे ना, 3 + 4 और 7 बेटा। प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, एक्स है, तो 4 दिन का बेटा, एक दिन का किराया वाई है। ये तो प्रथम 3 दिन का, पूरे 3 दिन का किराया हमने एक्स मान लिया, और हमने एक दिन का किराया मानना था, एक्स्ट्रा एक दिन रखोगे तो वाई रुपए है। तो 4 दिन रखा है इसने बाबूजी ने, तो 4 वाई हो गया है। तो टोटल कितने हो गए, हाँ। इसका किराया कितना है, अगर वो 7 दिन रखती है तो उसको कितने रुपए देना पड़ेगा बेटा, 3 दिन का किराया ये है, 4 दिन का किराया ये है, तो टोटल किराया कितने रुपए के लिए बोल रही है वो, 27 के लिए। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन सेकंड देखो आप, देखो देखिए अब क्या करता है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी है तो इसको 21 रुपये अदा करते हैं। मान लेते 5 दिन के लिए रखेगी तो 3 दिन तो उसको नियत किराया देना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट है, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है ना, तो ये 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया बेटा। 3 दिन अलग रखा है बेटा, 5 दिन को कैसे तोड़ोगे, 3 + 2, ये तो नियत किराया है, 3 दिन तो उसका फिक्स अमाउंट है, 3 दिन उसका किराया कितने का है, 3 दिन का किराया हमने कितना माना था, एक्स है। अब देखो 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, अगर एक दिन का अतिरिक्त किराया वाई है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा बेटा, 2 वाई। ये टोटल किराया कितना हो जाएगा, कितना बता रही है, कितना रुपये अदा किए इसने, 21 रुपये। यही है, आगे बात समझ में। ओहो, हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब इसको किससे करना है, विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x + 4y = 27, x + 2y = 21। ये हमारी समीकरण फर्स्ट, ये हमारी समीकरण सेकंड है। देखो देखिए यहाँ पे विपरीत चिन्ह तो है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो आपको घटाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ हमेशा, हाँ सिंबल सेम हो तो घटाना पड़ेगा आपको, है ना, सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, बड़ी में से छोटी घटा देते हैं, बड़ी इक्वेशन कौन सी लग रही है, 1 लग रही है, तो समीकरण 1 में से हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड घटा देते हैं। तो देखो देखिए माइनस का चिन्ह किसके आगे, इक्वेशन सेकंड के आगे है ना, तो इसके चिन्ह चेंज कर देगा, ये प्लस का है माइनस, प्लस का है तो किस में बना दिया, माइनस में, ये प्लस का है माइनस में, ये भी प्लस का है माइनस में बना दिया। अब देखो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये इसका तो हो गया सुपड़ा साफ। ये कितना है, ये बेटा 4y है, और ये कितना है, माइनस का 2y है। इधर कितना है, 27 प्लस का है और माइनस का 21 है, तो ये कितना हो गया बेटा, 2y, ये कितना बच गया बेटा, 6, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा, ये डिवाइड में जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, क्या हो रहा है, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, y का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। तो ये y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख दें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दें y का मान, x + 2, y किस में मल्टीप्लाई में है, y मल्टीप्लाई में है बेटा, y किस में है, मल्टीप्लाई में है। इस y की जगह कितना लिखना आपको, 3 = कितना हो गया, 21। तो x का मान कितना आ गया, 6 = 21। तो x का मान कितना आ गया, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 15, x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसने, तो इसका मतलब क्या है,
3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपये। 3 दिन का किराया कितना देना पड़ेगा उसको? 15 रुपये देना पड़ेगा। और 3 दिन का किराया उसके पास है, 15 रुपये जमा कराने, 15 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे। और अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 3 रुपये। 1 दिन का किराया 3 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 दिन, एक्स्ट्रा 3 रुपये जमा कराना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 3 दिन का किराया 15 रुपये, तो 1 दिन का किराया कितना आ गया? 5 रुपये आ रहा है। कितना रुपये आ रहा है? 5 आ रहा है। अब देखो, देखिए वो 1 दिन एक्स्ट्रा रख रहा है, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इसको 5 रुपये नहीं लगेंगे चौथे दिन के लिए, उसको 5 और 3 8 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है। आगे लिख लोगे आप? आगे मैं लिख लेता हूँ। आगे क्या लिखना आपको? ये लिखना है प्रथम दिन 3 दिन का किराया। ये लिख लेते हैं, प्रथम 3 दिन का किराया कितना हो गया? 15 रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त 1 दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया मतलब 3 रुपये। 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा? हाँ, अब देखो, देखिए आपको क्या करना है। हाँ बेटा, कल क्या करेंगे हम इसके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण करेंगे। फिर इसके बाद में आपको मेन पार्ट आता है, जो आपको हम एक्स्ट्रा पर्सन करवाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पर्सन जो बोर्ड में आने लायक है। एक्स्ट्रा पर्सन मतलब ये तो पढ़ना ही आपको, जो बाहर से एक्स्ट्रा पर्सन बन सकते हैं वो कराएंगे। ठीक है, जो अभ्यासोदय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। ठीक है बेटा? ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।